मतंग मुनि ने आशीष दिया। भगवान पहुंचे हैं, झूठे बेर खा लिए शबरी के। हर दिन भगवान को भोग लगाओ, कभी शबरी बनकर, कभी सुलभा बनकर। आंख खुलेंगी भगवान की, दृष्टि के पथ में आ जाओगे, उनके नेत्र पथ में आ जाओगे भोग से। अलंकार प्रिय विष्णु, अन्न प्रिय विष्णु, प्रणाम प्रिय विष्णु, नाम प्रिय विष्णु, भाव प्रिय विष्णु और तुलसी दल अथवा पत्र पुष्पफल। घर में एक परंपरा रखो भगवान को भोग लगाने की। नवदा भक्ति का उपदेश देकर भगवान चले थे। शबरी ने कहा था कि पंपा सरोवर के निकट थोड़ा आगे जाओगे, सुग्रीव से आपकी मैत्री हो जाएगी। सुग्रीव वहीं रहता है। इसका अर्थ यह है कि सुग्रीव से मिलने के संकेत शबरी ने ही दिए। राम सुग्रीव को ढूंढते हुए निकलते हैं। डरा हुआ भीरू, भाई के भय से छुपा हुआ सुग्रीव ऊपर पहाड़ की ओट से राम लखन को आते हुए देखता है। विचार आता है कहीं मेरे भाई ने तो नहीं भेजा, गुप्तचर तो नहीं है, कोई मेरे शत्रु तो नहीं है, भागूं, मैं यहां छुप जाऊंगा, भागूं तुरंत तजाऊं यह शैला। पठे बाली होय मन मेला, भागो तुरंत तजो ये शैला। ये प्रवृत्ति है मनुष्य की, भागो। कुछ लोग भागते रहते हैं अपने लक्ष्य से, बड़े कार्यों से, दायित्व से, उत्तरदायित्वों से। कोई बड़े काम उन्हें दिए हैं तो भाग लेंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे उसे। कुछ लोग मिस्टर डिले होते हैं, बाद में कर लेंगे, फिर करेंगे, कल देखेंगे। अब वो आई है कल तो अभी नहीं होगा, अब हो ही नहीं पाएगा। इस तरह से भयभीत, और कभी जिसके कार्य कभी उसने अपने से किए ही नहीं, ऐसा सुग्रीव। लेकिन वो एक बलशाली है, उसके पास हनुमान है। किम पुरुष, देव, धनुज, नाग, प्रेत, पितर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, ये योनियां हैं। जैसे एक योनि हम मनुष्यों की है, वैसे एक योनि देवताओं की है, एक पितरों की है, एक दैत्यों की है, विद्याधर, यक्षों की, किन्नरों की, नाग की। इनकी सामर्थ्य अपनी, नाग कन्याओं की, इच्छाधारी नाग कन्याओं की, यक्षिणियों की, देवताओं की, पितरों की सामर्थ्य, विद्याधर की, गंधर्वों की सामर्थ्य कोई अपनी। बहुत अधिक सामर्थ्य के स्वामी इंद्र हैं, पर ब्रह्मा के कार्यकाल में तो पता नहीं कितने इंद्र पैदा हो जाते। ब्रह्मा की सामर्थ्य बहुत अधिक है इंद्र के सामने, लेकिन एक महादेव के जीवन में तो कोटि कोटि ब्रह्मा पैदा हो जाते होंगे। क्या सामर्थ्य है महादेव की। नक्करागुणे नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति, सुधा सागर मध्यस्थाम, सुधा सिंधुर मध्य आ ब्रह्म कीट जननी। ऐसी ललिता राजराजेश्वरी की सामर्थ्य तो बात ही कुछ और है। कराग अंगुल ने नखोत्पन्ना, जिनके नख से ये करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हो जाते हैं। वैसे ही एक देव है किम पुरुष, एक योनि का नाम। वो उतनी ही सामर्थ्य की योनि है जितनी सामर्थ्य ब्रह्मा की है, विष्णु की है, महेश की है।
जैसे एक देवता है, एक दैत्य है, एक गंधर्व, एक यक्ष है, किन्नर है। आओ एक छोटी सी बात बतानी थी, हनुमान जी देवता नहीं है। हनुमान जी न यक्ष है, न गंधर्व है, न किन्नर है, न प्रेत है। अपनी सुविधा के लिए हम लोग कई बार कहते हैं प्रेत राज सरकार। अरे क्या है, परमात्मा को प्रेत राज, हाँ आपको सुविधा दे रहा है, चलो कुछ भी बोलते रहो। प्रेत राज सरकार, तो बेचारा इतना भोला भाला देवता, कुछ भी लगा दो उसके नाम के आगे। है कौन हनुमान? वो न गंधर्व है, न किन्नर है, न प्रेत है, न पितर है, न देव है, न यक्ष है, न वो ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, वो किम पुरुष है। इन सब की ताकत एक जगह कर दो, उसका नाम हनुमान है। उसके फलादेश में लिखा है, फलश्रुति में लिखा है, उसके महात्म्य में लिखा। उतनी ताकत का है जितनी ताकत के ब्रह्मा है। वो उतना ही बल रखता है जितना नारायण में बल है। वो उतनी सामर्थ्य का स्वामी है जितने महादेव हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने तय किया कि हम तो त्रेता में राम जी के संग ही रहेंगे। तो ब्रह्मा जी वाल्मीकि बनकर आए। कोई पूछे कि ब्रह्मा जी क्या बनकर आ गए त्रेता युग में? वाल्मीकि। और वो न होते तो ये राम कथा कैसे आती? और हनुमान जी के रूप में कौन है? भगवान महादेव हनुमान के रूप में आए। शंकर हनुमान के रूप। सुग्रीव ने कहा जाओ देखो तो सही हनुमान कौन है वो। कौ तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर हो बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरो बन स्वामी। विप्र बनकर हनुमान जी गए। ऐसे एक अनुरोध करना था हमने आपसे। हनुमान जी मूल रूप में कभी किसी को नहीं मिले। हनुमान जी जो मूल है वो कभी किसी को नहीं देखे, मिले ही नहीं किसी को। सूक्ष्म रूप, भीम रूप, अतिलग रूप, बहोर, मसक रूप, कीट रूप, पवन रूप, देव रूप, आत्म रूप। उनके पास सारी सिद्धियां हैं। सिद्धियां सृजित करते हैं। इसलिए शंकर भगवान पार्वती को कह रहे हैं। पार्वती रोमांचित हो गई क्योंकि भगवान महादेव कथा सुना रहे हैं पार्वती को। पार्वती रोमांचित हो गई। क्या कह रहे हैं भगवान? प्रभु पहचानी परे उगही चरना, ओ सुख उमा जाय नहीं करना। प्रभु पहचान परे उगही चरना, प्रभु पहचान परे उगही चरना। सो सुख उमा जाय नहीं करना। पहचान परे उगही चरना, प्रभु प्रभु पहचान परे उगही चरना। प्रभु पहचान परे उगही चरना। सो सुख उमा जाय नहीं करना। सो सुख उमा जाय नहीं करना। प्रभु पहचान परे उगही चरना। सो सुख उमा जाय नहीं करना। महादेव कहते हैं जैसे ही प्रभु मिले तो वो सुख बताया नहीं जा सकता।
सुग्रीव से मैत्री करा दी हनुमान जी ने, तेसन नाथ मैत्री कीजिए। दीन जान दया भी करी। दीन जान, इसको अभयता दीजिए, अभयता। यद्यपि हमारे गुरुदेव के बहुत संवाद तो नहीं हुए भागवत को लेकर, और मुझे अच्छी तरह से याद आता है प्राय नहीं हुए, कभी नहीं हुए, पर एक बार संवाद हुआ। हमारे गुरुदेव कथा सुनने आए थे सालासर, और वो मेरे प्रति अति स्नेह, मेरे गुरुदेव का वात्सल्य, तो कथा में वो ऐसे बैठते थे और कथा सुनते सुनते मेरी ओर मुंह करने लगते थे कभी स्वामी जी, हमारे गुरु जी। तब और भी बहुत अच्छा लगता था। हमको लगा कि हमने कभी गुरुदेव से भागवत विषय कभी कोई प्रश्न नहीं किया है, और बड़ी ये चूक हो जाएगी कि हम जीवन भर भागवत करते रहे और हमने अपने गुरुदेव से भागवत विषय कोई प्रश्न कभी नहीं किया। आज करते। सायंकाल के समय में भगवान को प्रणाम करने गया, गुरुदेव भगवान को। गुरुदेव भगवान ऐसी अनायासी और अकारणिक खूब प्रशंसा करने लगे मेरी, तो मैंने उनसे कहा कि एक तनिक सी जिज्ञासा है। महाराज थोड़े गंभीर हुए, क्योंकि मैं अत्यंत गंभीर दिख रहा था उनको। हमने कहा महाराज ये सुखदेव मुनि ने कथा के लिए मना कर दिया, देवताओं को कथा नहीं मिली और परीक्षित को मिली। यद्यपि वो पात्र थे, अधिकारी थे, ऐसा मैंने एक शास्त्र विषयक प्रश्न कर दिया महाराज से। तो महाराज के मुंह से सहसा निकला, देखो भाई एक बात बताएं, गुरु तो गुरु ही होता है और चेला चेला होता है। और महाराज के मुंह से क्या बात निकली वो हम आपको बता रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा कि विनिमय कर रहे थे, और कथा विनिमय की चीज नहीं है, लेन देन की चीज नहीं है। चुपचाप आकर बैठ गए होते तो कथा सुन लेते, वो तो अमृत लाए थे कि ये ले लो और ये दे दो। लेन देन का नाम कथा नहीं है, वाणिज्य व्यापार नहीं है कथा। कथा माने कि पहले दक्षिणा दे दो फिर कथा करेंगे, तोल मोल कर लेते हैं, पहले से कुछ व्यवस्थाएं। कितना सुंदर शब्द गुरुदेव के मुख से निकला, विनिमय। उन्होंने कहा विनिमय जगत में होता है, व्यवहार विनिमय है, सारा व्यवहार विनिमय ही तो है, लेन देन ही तो है। एक ही चीज है जो कभी नहीं होती गुरु और शिष्य में, उसका नाम है विनिमय। विनिमय कभी नहीं होता। भक्त और भगवान में विनिमय नहीं होगा। विनिमय कहेंगे वाणिज्य और व्यापार को, कि जब तू इतना जप तप करेगा तब मैं प्रसन्न होऊंगा। ऐसा तो है ही नहीं, बस तुझे आना है। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा, हमारे महाराज ने कहा कि विनिमय कर रहे थे देवता, लेन देन की बात कर रहे थे कि लो अमृत ले लो, इसे दे दो, हमें कथा दे दो, और अपनी श्रेष्ठता का भी प्रदर्शन कर रहे थे कि हम तो अधिकारी हैं। और गुरु से आप ये कहें कि मैं तो अधिकारी हूँ, योग्य हो गया, सर्वथा मुझ में पात्रता है, और लाओ मुझे सब कुछ बताओ अपना ज्ञान, तो ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। तो दोनों उनसे धृष्टताएं हुई, एक विनिमय और अपनी श्रेष्ठता का वो प्रदर्शन करने लगे। जबकि यहाँ शौनिक आदि 88,000 ऋषि जो ज्ञान संपन्न थे, फिर भी गुरु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। एक इसका अर्थ यह है कि आप विद्वान हैं, गुणी हैं, चतुर हैं, सुजान हैं, आप भले ही आत्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, भले ही आपकी प्रज्ञा का जागरण हो गया है, भले ही आपकी ब्रह्मरिता और ऋतंबरा चैतन्य हो गई है, फिर भी कथा में ऐसे साधक बनकर ही बैठना चाहिए।